वामन ने अपने पहले चरण में संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, दूसरे चरण से स्वर्ग नाप लिया और तृतीय चरण रखने के लिए बलि पर कोई वस्तु नहीं बची। यह सब लीला करने के उपरांत नारायण ने अपनी विभूतियों को समेटा और बलि के सामने पहले की भांति उपस्थित हो गए। जब बलि ने असुरों से युद्ध छोड़कर असुर लोक लौट जाने की बात कही तो विष्णु पार्षदों से पराजित असुर रसातल में चले गए। वामन पुराण के अनुसार जब वामन विराट त्रिविक्रम स्वरूप से पुराने स्वरूप में लौट आए तो होठों को कपाकर क्रोध प्रदर्शित करते हुए बलि से बोले कि ऋण न चुकाने पर घोर बंधन प्राप्त होता है, इसलिए तुम मेरे शेष एक पद को पूर्ण करो, नहीं तो बंधन स्वीकार करो। वामन वचन सुनकर बलिपुत्र बाण ने नीति युक्त वचन कहे। बाणासुर ने कहा कि आपने यह छोटी सी पृथ्वी बनाकर स्वयंभू आदि 6 भुवन ही बनाए हैं। जब आपने पहले ही पृथ्वी को विशाल नहीं बनाया तो आप मेरे पिता से सुविस्तृत भूमि क्यों मांग रहे हैं? प्रभु, भुवनों के मध्य के अंतराल के साथ जितनी भी भूमि आपने बनाई थी उसे मेरे पिता ने आपको दे दिया। फिर वाणी के छल से आप इन्हें क्यों बांध रहे हैं? हे मुरारी, अभी भी सृष्टि के अनुरूप जिस पृथ्वी की कमी को आप पूरा नहीं कर सकते उसे भला ये दैत्यराज कैसे विस्तृत कर पाएंगे? ये आपकी पूजन हेतु अवश्य समर्थ हैं, इसलिए आप प्रसन्न हो तथा बंधन का आदेश न दें। भगवान, आपने ही श्रुति में कहा है कि जब पुण्य देश हो, समय भी वरद हो, तब सत्पात्र को दिया गया दान सुखद होता है। आज तो सभी संयोग यहां बन रहे हैं। सभी कामनाओं को देने वाला भूदान हो रहा है। देवों के देव जितात्मा आप पात्र हैं। ज्येष्ठा एवं मूल के योग में चंद्रमा है और कुरुक्षेत्र सदृश प्रसिद्ध पुण्य प्रदेश है। हम जैसे अल्प बुद्धि वालों द्वारा आप परमात्मा को उचित अनुचित की शिक्षा दी जाए, क्या यह समुचित होगा? अरे, आप तो स्वयं वेदों के भी आदि सृष्टा हैं और आप ही इस सत असत जगत में व्याप्त भी हैं। आपने ही अपने प्राण को हीन बनाकर 3 पग भूमि मांगी थी। फिर क्या आपने बाद में अपने लोकत्रय वंदित स्वरूप धारण नहीं कर लिया? आपके 3 पग तो संपूर्ण संसार भी पूरा नहीं कर सकता। आप तो एक पद में ही त्रिलोकी को नाप सकते हैं। या तो आपने बस लीला की है। यह छोटी सी धरती बनाकर कृपया ऐसे असुरेश्वर बलि का बंधन ना करें। अब आप प्रभु हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। बाणासुर ने जब वामन से प्रार्थना की है तो पृथ्वी को छोटा बताया है। यह बात वैज्ञानिक आधार पर भी सटीक सिद्ध होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड को महाविष्णु के शरीर में ही बताया गया है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी का अस्तित्व ही है कितना सा, तो भला वह विष्णु के 3 पद तक विस्तृत कैसे दिख सकती है? पृथ्वी के बाद स्वयंभू अर्थात ब्रह्मलोक, जिसे सत्यलोक भी कहा जाता है, वहाँ तक 6 भुवन बनाने की चर्चा
बाणासुर ने की है। अब कोई कहे कि भुवन तो 14 हैं, यह 6 कहाँ से आ गए? तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पाताल आदि से नीचे 7 लोकों की चर्चा है ही नहीं। वे तो पृथ्वी के नीचे होने से उसी एक चरण में नापे जा चुके हैं। भूलोक के निर्माण के बाद ऊपर के 6 लोक और बने। बस इतनी सी बात बाणासुर ने बताई है। उसका बस यही तर्क है कि जब आपने संपूर्ण त्रिलोकी ही इतनी छोटी बनाई, तो आप बलि से 3 पग विस्तार वाली भूमि की अपेक्षा कैसे कर रहे हैं? दान के प्रकरण में जब भूमि और समय की बात आई है, तो स्थान कुरुक्षेत्र कहा गया है, क्योंकि वामन पुराण के अनुसार यज्ञ स्थल वही था। बाण ने प्रसिद्ध शब्द का उल्लेख कर एक तरीके से तर्क दिया कि स्थान की पवित्रता तो सभी जानते हैं। काल की चर्चा में चंद्रमा के 2 नक्षत्रों से संयोग की चर्चा है। एक समय में चंद्रमा एक ही नक्षत्र में हो सकता है, तो फिर यहाँ 2 कैसे? तो इसका समाधान यह है कि जब संकल्प किया गया तब ज्येष्ठा नक्षत्र था, किंतु अब जबकि दान दिया जा रहा है तब चंद्रमा मूल में आ चुके हैं। इन 2 नक्षत्रों का इस प्रसंग में एक अलग ही महत्व है। ज्येष्ठा इंद्र का नक्षत्र है और उस समय इंद्रासन पर बलि का ही अधिकार था। मूल राक्षसों का नक्षत्र है और बलि खुद राक्षस हैं। इसलिए बाणासुर ने इन नक्षत्रों को शुभ बताया, जबकि प्रायः ज्योतिष में इन नक्षत्रों को उतना शुभ नहीं समझा जाता। बाणासुर के वचन सुनकर वामन बोले कि बलिनंदन, तुमने जो भी कहा प्रमाण सहित उसका उत्तर सुनो। मैंने पहले ही तुम्हारे पिता से कहा था कि मुझे मेरे प्रमाण से 3 पग भूमि दीजिए, और असुरराज ने भली भांति इसका सम्मान किया। अब तनिक यह बताओ कि जब वे मुझे जान गए थे, तो क्या मेरे प्रमाण से अनभिज्ञ थे, जो उन्होंने निशंक होकर मेरे अनंत पद के प्रमाण से 3 पग भूमि दान का संकल्प ले लिया? यह सत्य है कि मैं एक ही चरण में संपूर्ण त्रिलोकी को नाप सकता हूं। 3 पग तो मैंने बलि के कल्याण के लिए ही कहे थे। हे बलिनंदन, तुम्हारे पिता ने मेरे हाथ में शुद्ध जल दिया है, इसलिए उसकी आयु 1 कल्प की रहेगी। श्राद्ध देव का वर्तमान कल्प बीत जाने के पश्चात सावर्णी मनवंतर में यह बलि इंद्र बनेगा। वामन पुराण के अनुसार बलि के बंधन की केवल बात निकली है, बंधन हुआ नहीं है। किंतु भागवत में तो बलि को स्पष्ट रूप से बंधन में बताया गया है। दैत्यों के रसातल चले जाने के बाद भगवान के मन की बात को समझने वाले गरुड़ ने बलि को वरुण पाश में बांध लिया। जिस दिन बलि बांधे गए, उस दिन उनके यज्ञ में सोमपान होने वाला था। जब बलि का बंधन हो गया, तो सभी दिशाओं में हाहाकार मच गया। वामन ने कहा कि बलि, मैंने 2 डग में त्रिलोकी माप ली है, अब मेरा 3रा डग पूर्ण करो। अब तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है, इसलिए प्रतिज्ञा पूरी न करने के कारण तुमको नरक में रहना पड़ेगा, और तुम्हारे गुरु की भी इसमें सम्मति है ही। याचक को वचन देकर मुकरने वाले की यही गति होती है। तुमको अपने धनी होने का बड़ा घमंड था ना? तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके धोखा दिया है, इसलिए अब नरक भोगो। ऐसे तिरस्कार वाले वचनों से वामन ने बलि को धैर्य से विचलित करना चाहा, किंतु वे तनिक भी विचलित न हुए। बलि धैर्यपूर्वक बोले कि भगवान,
क्या आप मुझको झूठा समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर धरिए। मुझे न तो नरकवास का भय है, न राज्य खोने का ही, न मैं बंधन से डरता और न ही दुख से। मुझ पर एक फूटी कौड़ी भी न बचे या आप घोर दंड दें, इसका भी मुझे कोई भय नहीं। मैं डरता हूं तो केवल अपकीर्ति से। पूज्यतम जन का दिया हुआ दंड तो मनुष्यों के लिए वांछनीय ही है, क्योंकि माता, पिता, भाई या मित्र आदि मोहवश वैसा दंड नहीं दे पाते हैं। परोक्ष रूप से आप निश्चय ही असुरों के गुरु हैं। जब भी हम मदांध हो जाते हैं तो मदनाश करके आप हमारी आंखें खोल देते हो। आपसे हमारा जो उपकार होता है उसकी बात ही अनोखी है। जो सिद्धि योगियों को कठिन साधना से मिलती है, असुरों को आपसे शत्रु भाव रखने भर से सहजता से मिल जाती है। अनंत महिमा वाले आप मेरा बंधन कर रहे हैं, इसकी न तो मुझे कोई लज्जा है और न ही कोई कष्ट ही। मेरे दादा प्रहलाद आपके परम भक्त हैं। उन्होंने पिता के दिए कष्टों को झेला, किंतु भक्ति पथ से नहीं टिके। असुरों के शत्रु होने से आप मेरे भी शत्रु हो, किंतु श्रीहीन करके विधाता ने मुझे आपके चरणों में भेज ही दिया। राजा बलि यह कह ही रहे थे कि तभी वहां प्रहलाद का आगमन हुआ। बलि बंधन में होने के कारण सदा के नियम अनुसार उनका पूजन न कर पाए। उनके नेत्र अश्रुओं से चंचल हो गए और लज्जा के कारण मुख नीचा हो गया। केवल सिर झुकाकर ही उन्होंने अपने दादा को प्रणाम किया। भागवत में बलि का बड़ा ही उदात्त चरित्र दिया हुआ है। एक ओर वह ऐसा व्यक्तित्व है जो अपकीर्ति से डरता है, जिसे हर हाल में अपना वचन पूरा करना ही है, लेकिन दूसरी ओर वह एक परम भक्त के रूप में भी दिखने लगता है। उनके दंड को भी कृपा ही मानता है। तीसरी ओर बलि का नीति ज्ञान उभर कर आता है, जिसे पता है कि गुरुजन का दिया हुआ दंड आवश्यक है और केवल वही वैसा दंड दे पाते हैं, क्योंकि माता पिता आदि का प्रेम उन्हें कहीं न कहीं ऐसा दंड देने से रोक लेता है। चौथी ओर बलि की विनय और कर्तव्य परायणता के दर्शन होते हैं, जो बंधे होने पर भी अपने दादा प्रहलाद का यथासंभव सत्कार करता है और नियम पूर्वक सत्कार न कर पाने की कसक भी उनके चेहरे पर झलक जाती है। पांचवी ओर बलि एक उत्तम दार्शनिक के रूप में उभरते हैं। जब वह असुरों को समय की प्रतीक्षा का उपदेश देते हैं, बलि के व्यक्तित्व का छठा आयाम है उनकी वीरता और निडरता। सातवां आयाम है बलि का समर्पण। बलि को जो भी चाहिए था सब अपने लोगों या अपने कुल की कीर्ति के लिए। स्वयं बलि को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। प्रहलाद ने जब अपने इष्ट को वहां उपस्थित देखा तो वे आनंद से भर गए। उन्होंने साष्टांग दंडवत होकर प्रणाम किया और वामन रूप हरि से प्रार्थना की। प्रहलाद ने वामन से क्या प्रार्थना की? वामन ने बलि की प्रार्थना का क्या उत्तर दिया? क्या बलि बंधन से छूटे? क्या सुतल लोक में वास को बलि ने सहज स्वीकार कर लिया? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के साथ शीघ्र भेंट करते हैं महागाथा के अगले अंक में।
जब दुनिया लिखी नहीं गई थी तब भारत जिया जाता था। साम्राज्यों की गाथाएं, ज्ञान की परंपरा इतिहास की गहराइयों में उतरिए, संस्कृति को महसूस कीजिए और पौराणिक कथाओं का अनुभव कीजिए। ये सिर्फ किताबें नहीं, समय की यात्रा है। जानिए हम कौन थे ताकि समझ सकें हम कौन हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से साक्षात्कार, गंभीर शोधपूर्ण किताबों का संसार।